अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं आपकी मुलाकात मारूफ आर्टिस्ट, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम, मुसव्वरी के हवाले से मंसूर राय साहब। मंसूर राय साहब, हम जब छोटे होते थे तो टीवी में इनकी इनके लेक्चर्स और मुसव्वरी के हवाले से प्रोग्राम जो है बड़े दिलचस्प प्रोग्राम थे, और मैं इसका गवाह हूँ कि मैं वो देखता रहा हूँ। और थोड़ा बहुत मैंने भी कुछ सुना, और उसमें कुछ आर्ट के हवाले से मेरे मेमोरी में भी चला गया। क्यूबिक आर्ट के हवाले से बात करना, ऑयल पेंटिंग के हवाले से सिखाना, वो बड़ा दिलचस्प एक तजर्बा रहा है। आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि एक सीनियर आर्टिस्ट से आज मैं मुकालमा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हैं सर? ज्यादा ही ठीक हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि इन हालात में अगर ठीक है तो, और हाँ, आर्टिस्ट को ठीक भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्ट ठीक नहीं रहते, क्योंकि ठीक ना रहे तो वो अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, अच्छा आर्ट कर लेते देखिए, हमें पूछते रहते हैं, ये कॉमन मेरे लिए क्वेश्चन है कि भाई साहब कैसे हैं। हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक असलियत में इंसान होता नहीं। इंसान के जिस्म एक कॉम्प्लेक्स है और उसको ठीक रखने पड़ता है। अगर ठीक रखने का आर्ट ऑफ कीपिंग बॉडी गुड, तो फिर अब रह गए और कब तक रहेंगे आई डोंट नो। बात यह है कि आर्ट के हवाले से अगर मुझसे पूछें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आर्ट इज़ ए कंप्लीट लिटरेचर। हाँ। अगर आप कोई लिटरेचर को लिखने की कोशिश करें, अगर लैंग्वेज इंग्लिश है, तो विदाउट नोइंग द ग्रामर आप अगर लिखेंगे कोई भी इबारत, तो हजारों स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक होए चले जाएगा। कितने ठीक करेंगे आप? तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारा आर्ट के जुबान में एक बहुत ज़्यादा कंक्रीट ग्रामर ऑफ आर्ट है। उसको नाम है मैट्रिक्स। अगर आप उसको मश्क किया है, अगर प्रैक्टिस किया है, एक्सरसाइज किया है, तो फिर आप मिस्टेक लेस आर्ट बाजार में ला सकेंगे, दुनिया में ला सकेंगे। और अगर सीखे बगैर अगर आप कोई भी लिटरेचर लिखते हैं तो इतने मिस्टेक होगा कि हम ठीक कैसे करें। कहाँ से ठीक करें? जी, तो इस वजह से एग्जीबिशन में जाना और पेंटिंग देखना, उसके मुझे हज़ारों लोग पूछते रहते हैं कि रही साहब बताएं आपका ओपिनियन क्या है मेरे पेंटिंग के बारे में। बेटा, एक लफ्ज़ में बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आमतौर से ये तो खामोश रहता हूँ, एक हल्का सा मुस्कुराहट देता हूँ, या मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, खुश हो जाओ बस। सही। अब क्या कह सकता हूँ बेटे। सही। पेंटिंग की दुनिया बहुत वसी है। इतने है कि इट इज़ अ मैराथन। मैराथन मतलब चलने का जो कोशिश है, चलते चले जाएंगे। अभी नाउ आई एम 84 ईयर में पहुंची है, माशाल्लाह। तो इतने साल ऊपर पीछे अगर देखने देखने की कोशिश करते भी हैं तो इतने पीछे जाने पड़ता है। तो सामने जो आने वाले जनरेशन जो आर्ट के मीडियम लेके सामने आने का कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट ग्रुप, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट ग्रुप, तो मुझे देख के तकरीबन इट इज ए कॉमन क्वेश्चन कि राय साहब बताएं आपका महाराणा राय। अब बेटे मैं क्या राय दूं? जो सारे इतने सारे मिस्टेक के साथ सामने आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मिस्टेक बताते बताते
टाइम नहीं मिलता है या उसको लेके बैठने पड़ता है, मैं साफ छोटा सा एक जवाब दे देता हूँ कि बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा। मेरे पास आए, आपका अंदर टैलेंट बहुत है, ये है। हमारे यहाँ टैलेंट हमारा मुल्क में बहुत है, ये बात तो है। आवाज़ इतना अच्छा है, मगर सामने आने का कोशिश या ट्रेनिंग नहीं है। इसी तरीके में मुसव्वरी में, इसी तरीके में डांस में, इसी तरीके में सारे फनून लतीफ़ा जितनी भी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं उसमें टैलेंट है। हाँ जी, टैलेंट है, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि वो रियाजत और उस तरीके से सीखना, उसकी मशक करना जो है वो ज़रूरी है। हाँ, ये तो एक रियाजत है, मुसलसल और कॉन्टीन्यूअस। मुझे पूछता है कि बड़े आर्टिस्ट बनने का क्या रास्ता है सर, तो मैं कहता हूँ कि बेटे 2-3 चीज़ चाहिए। ख्वाहिशात, मतलब आपको अंदर एक जलन होना चाहिए आर्ट का। दूसरा कंटिन्यूटी, उसके साथ मुसलसल एक, जैसे नमाज आप अगर पढ़ते हैं, नमाजी हैं, तो अल्लाह को ऐसे ही नहीं मिल जाता है। 5 वक्त नमाज हमारे लिए बाकायदगी से पढ़नी है। हमारे लिए हुजूर ने कहा तो था 5 वक्त, मगर नमाज का कोई टाइम नहीं होता। जब हम कहीं नेचर के साथ जा रहे हैं, एक फूल देखते हैं, ये चश्मे का ठंडी पानी गिरता हुआ देख रहे हैं, पाइन्स का दरख्त देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा नमाज हो गया। आप अगर एडमायर करते हैं, अगर आपको एडमायर करना आता है, तो आप समझ लें कि सबसे बड़ा अल्लाह मियाँ का इबादत कर लिया आपने, सबसे बड़ा इबादत। और अगर नेचर के साथ जा रहे हैं, कहीं सफ़र में हैं, फ़र्ज़ करें आप कहीं ये कागान के तरफ जा रहे हैं, मरी के तरफ जा रहे हैं, और आप कारोबारी बिजनेस में बात कर रहे हैं, तो आप अल्लाह मियाँ को ठुकरा दिया, अल्लाह मियाँ को इग्नोर किया, दैट इज़ ए वेरी बिग क्राइम। इतना बड़ा क्राइम करके आप कभी ये आलिम नहीं बन सकते हैं, कोई भी चीज़ में आप माहिर नहीं बन सकते हैं। दुरुस्त। अच्छा, हाँ बेटे, आप बता रहे थे कि आर्ट जो स्पेशली आपका जो मीडियम है, वो आपने क्यूबिक आर्ट को प्रमोट किया। पाकिस्तान में एक ज़माना था और लोगों को एक नया जो है रुख दिया पेंटिंग के हवाले से, एक नया इजाफा था, उस हवाले से बात करें। देखिए क्यूबिज्म, मैं क्यूबिस्ट हूँ। मेरे बेटा ने एक किताब लिखा है, उसको लिखा ही है कि क्यूबिस्ट ऑफ एशिया। तो एशिया में एक क्यूबिज्म का एक नया दौर दिया है मैं, मगर ये अगर ये स्पेन होता या और कोई यूरोपियन कंट्री होता, शायद मैं पिकासो बन चुका होता। ये अभी भी आप पिकासो से कम नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं पिकासो ऑफ पाकिस्तान, मगर एक बात यह है कि क्यूब जो है वो चीज़ आप अगर पूछते हैं तो क्या है, क्यूब जो होता है वो 6 साइड होता है, 6 बराबर का साइड होता है, डायमेंशन, एक डायमेंशनल एक एलिमेंट होता है। आप अगर वो चीज़ देखिए, क्यूब जो मैं कह रहा हूँ, एक स्कल्पचरल कंक्रीट एक चीज़ है, एक एलिमेंट है, एक अशिया है, उर्दू में अशिया कहते हैं। मगर एक बात यह है कि वो चीज़ अगर पेंटिंग में लेके आने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हम उसको शेड के जरिए से लेके आएंगे। दुरुस्त। परछाई, शेड जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो साइकेडेलिक टेंशन आना शुरू होगा आगे पीछे। तो ये जो बात है, ये चीज़ पेंटिंग फ्लैट एक कैनवस है, ये पेपर है,
तो उसके ऊपर अगर वो फीलिंग्स को लाने का कोशिश करेंगे तो दिस इज वेरी बिग कैलकुलेशन, एक्यूट कैलकुलेशन ऑफ ग्रामेटिकल डिवाइस। तो इसको क्यूबिज्म के रास्ते में ये जो सोच है, ये सोच ही क्यूबिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। और क्यूबिज्म का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है रोशनी, क्योंकि अब कैमरे में जब हाँ जी जी, वो जब अक्स आएगा तो वो शेड नहीं दिखाएगा। हाँ जी, एक शेड लाने की कोशिश करेंगे तो ये लाइट एक तरफ होगा, दूसरा तरफ अंधेरा होगा, तब जाके वो जो ये ऊंचा नीचा ये डायमेंशनल फीलिंग्स आ जाएगा। मगर जनाब ये इसके मतलब है, शेड के मतलब रोशनी ज़रूरी होता है, और रोशनी शेड का दुश्मन होता है, ऑपोजिट। दिस, हाँ, हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि ऑफशूट ऑफ लाइट या ऑफशूट ऑफ डेप्थ। मगर मंसूर राही क्यूबिज्म में सबसे बड़ा जो दुश्मन है उसको इन्वॉल्व कर दिया, दैट इज लाइट। रोशनी के इन्वॉल्वमेंट जब भी आ गया मेरे पेंटिंग के अंदर, तो नया एक दौर शुरू हो गया। मेरे एक एग्जीबिशन हो रहा था न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान का जाना पहचाना, ये दुनिया का जाना पहचाना न्यूयॉर्क। तो वहाँ एक शो हो रहा था, तो वहाँ ये एक बहुत मशहूर ये अखबार है, पाकिस्तान टाइम, वो तो ये यूएसए टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्कर्स। तो उसमें लिखा था ऑफशूट ऑफ क्यूबिज्म। अगर पिकासो साहब जिंदा होता तो बहुत खुश होता थे, हु इज दिस मैन। तो इसलिए मेरे बेटा ने लिखा है एशियन क्यूबिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अच्छी बात है, आई लाइक माई सन्स टाइटल ऑन माई बुक। तो मुझे अच्छा लगा ये टाइटल। क्यूबिज्म जो है उस दौर में मैं बहुत तरक्की किया, मुसव्वरी में मेरी एक पहचान बनी है। और लोग पूछते हैं कि पहचान आपको, मंसूर राही नाम सब पहचानते हैं। तो बेटे, नाम उसी वक्त मशहूर होता है कि जब पेंटिंग में एक नाम पढ़ के रिकॉग्नाइज करने के बजाय पेंटिंग देख के आप बता देंगे कि ये मंसूर राही का है, यह सादकान साहब का है, या पिकासो का है। तो पेंटिंग खुद बोलता है नाम। तो बेटे, ये सारे क्यूबिज्म का एक नया ये क्लासिफिकेशन है, एक तज्जिया है, जिसकी वजह से मेरे एक स्टेटस बन गया और दुनिया में नाम कमाने के लिए। कि हाजरा मंसूर है या चुगताई साहब थे, वो एक ओरिएंटल पीरियड को पूरा अक्कासी करता है। मेरे पेंटिंग एक क्यूबिज्म का एक ऊपर चलता है, अक्कासी करता है। तो एक पीरियड को जो रिप्रेजेंटेशन देने का या करने का सलाहियत रखता है, वो फिर शोहरत भी उसके साथ साथ कुछ किस वक्त होता है पता नहीं चलता है, फूलों को जैसे खुशबू खुद फैलती जाती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब आप ये बताएं कि क्या हमारा आपकी आर्ट को, क्यूबिज्म को कोई लेके आगे बढ़ रहा है, फॉलोअर है कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जो कि फॉलो कर रहा हो आपके क्यूबिज्म के इस नहीं बेटे, मुझे तो मेरे इल्म के मुताबिक थोड़ा बहुत ये शाकिर अली साहब काफ़ी हद तक काम किया था, मगर और नज़र नहीं आता पाकिस्तान में।
नहीं। क्यों नहीं? कोई आर्टिस्ट इस पाएगा नहीं है, ये मुश्किल काम है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या वो ये समझते हैं कि आपके काम करने से उनका जो है शायद उस तरह से नाम ना हो पाए, तो वो आप ही को फॉलो करें, इस तरह से कोई क्या वजह है? नहीं, इसके पीछे जो वजह है, मैं देखता हूँ कि टू बी लाइक मंसूर राही, ये इसकी वजह नहीं बनता। वजह से यही बनता है कि जो शख्स पेंटिंग बनाता है आजकल, तो कोशिश ये रहता है कि आर्ट अपने दिल में या माइंड पे जो कुछ है, दिल कह के तो कोई चीज़ होता नहीं, सब कुछ माइंड पे होता है, माइंड से आता है और उसका रिफ्लेक्शन होता है कैनवस पे। तो जो कुछ होता है वही सामने लाने का कोशिश करता है। दिस इज द एंडेवर, कोशिश, और यही एंडेवर और कोशिश के ज़रिए से लोग सामने कैनवस पे लेके आके आने का कोशिश जो है, वो किसी को फॉलो करने का कोशिश नहीं होता। जैसे सातकान का कॉपी करते थे लोग, उस ट्रैक पे काम करते थे, मगर ना सातकान रहता है ना वो खुद रहता है, वो बीच में आके इट बिग क्लैश। तो इस वजह से बहुत सारे देखा ये है कि आर्टिस्ट किसी को फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत कोशिश करके भी नहीं बढ़ सका। ना वो साथ रहता है, ना वो खुद रहता है, ना दुरुस्त हो गया। तो अब आजकल क्या कर रहे हैं? कोई पेंटिंग पे काम कर रहे हैं, या कैसे मसरूफियात हैं आपकी? मुझे देखिए कि एक पेंटिंग के एक मैराथन, जैसा मैं कहा था, एक ट्रैक है, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। अभी रियलिज्म, क्यूबिज्म, एक क्यूबिस्टिक वे में काम करके एक रियलिस्टिक ट्रैक में लिया था। उसके बाद में देखा कि पेंटिंग नॉन इवोकेटिव बन रहा है। नॉन इवोकेटिव मतलब इट इज़ नॉट इवोकिंग एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल पेंटिंग। तो बहुत ज़्यादा नॉन इवोकेटिव होता ही है। तो मेरे पास एक दफ़ा आया था, आपका प्रोग्राम का नाम है और सुनाए, तो बहुत अच्छा नाम रखा, और सुनाए जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम है। ये बात ये है कि ये जो और सुनाए बात है, इसमें एक बहुत मज़े की बात है कि देखिए, नाम कमाने का जो एक रुझान है, इट इज़ ए गुड एंडेवर। मैं मेरे उर्दू में थोड़ा सा मैंने बेगम से सीखा है, और उर्दू मेरे मदर टंग नहीं है, मेरे मदर टंग इज़ बंगाली। मगर अब शुक्र कर रहे हैं कि उर्दू बंगाली जैसा नहीं है, उर्दू आप जैसे बोलने की कोशिश है मेरे। मगर एक बात ये है कि ये जो रुझान है आगे बढ़ने का, इट इज़ ए गुड एंडेवर। रुझान तो अच्छा है, मगर एक बात ये है कि कॉपी नहीं, एक टेक्निकल रास्ते में अगर आप चलते हैं, जैसे कि वर्टिकल ट्रीज है, माउंटेन स्लैंड है, मगर ट्रीज अल्लाह ने सीधा बना दिया। देयर इज ए बिग क्रॉस, ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मेक्स स्ट्रेंथ, ताकत देता है। पहाड़ स्लैंट है, मगर दरख्त ये जो सीधा कर दिया। तो ये जो सारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्लैंट, तो ये जो कॉम्बिनेशन ये आपको सिखा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन इज मेक्स स्ट्रेंथ। दिन है तो रात का अहमियत है, जिंदगी है तो मौत का अहमियत है, अल्लाह भी है तो शैतान भी है, साथ साथ अंधेरा है तो उजाला है। हाँ, अंधेरा है तो उजाला भी है, मर्द है औरत है, तब जाके दुनिया कायम है।
ये सारी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन, ये चीज अगर अब काउंट करते चले जाएं तो हजारों एलिमेंट दुनिया में मौजूद है, सारे काउंट करके फिर अब नया एलिमेंट दे सकते हैं। ये जो रुझान देखने का अंदाज, सोच, वही चीज आपको आगे बढ़ने का मौका देता। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं हाजरा साहब से कहूँगा कि आप भी तशरीफ लें। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने कहा कि जी थोड़ी सी जगह दे दें दरवाजे। मुझे ये बताएं कि आपने अभी ये कहा कि आपने उर्दू जो है वो मैडम हाजरा से सीखी है। नहीं, शुरू और पता क्या हुआ, बिल्कुल पहले दफ़ा जब इनकी एग्जीबिशन में मैं गई ना, तो उस वक्त मैंने इनको एडमायर किया। मैंने कहा आपका काम बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हुई आपके बोल्ड स्ट्रोक वगैरह देख के, आपकी पेंटिंग देख के बड़ी मैं खुश हुई ना। तो कुछ नहीं समझे थे ये, मैं बिल्कुल उर्दू नहीं पता थी। अच्छा अच्छा तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या कह रही है, इतना भी नहीं पता था। अच्छा अच्छा। तो आखिरकार जब ये हमारी उसमें शामिल हुए टीम में, तो इन्होंने अकेले अकेले बैठ के उर्दू बोलने की प्रैक्टिस की सही। और ज़ाहिर है हम लोग के साथ उठना बैठना था, तो अच्छे खासी इनको उर्दू आ गई उस वजह से। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उर्दू तो इनसे सीखी, तो कोई आप कह रही थी ना कि इन्होंने बहुत प्रमोट किया, हाँ, तो क्या इन्होंने भी आपके आर्ट को कोई प्रमोट किया जिस तरह से आप वो कह रही इनको हैं? हमने ये प्रमोट किया कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान में इनको रोक लिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान में रोक लिया और इनसे पूरे पाकिस्तान में आर्ट की खिदमत करवाई। जी सर, बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ बेटे, बिल्कुल सही कहा। मेरे हम ढाका गए थे, आपको और सुनाए वाली बात बहुत कामयाब है। तो ढाका में हमें सवाल किया था कि क्या मंसूर राही साहब आप पाकिस्तान ये से यहाँ बांग्लादेश आए हैं, तो ढाका में ढाका टीवी तो पूछा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आपका ये पाकिस्तान से शादी किया, उर्दू सीखा, क्या हमारा बंगाल में खूबसूरत लड़की है ही नहीं? नहीं था। नहीं थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि ये तो है। बांग्लादेश से हम हाजरा के अंदर खाली खूबसूरती ही नहीं देखा, उसका आर्ट का खूबसूरती था, ये अच्छा। टैलेंट देखा, उसके अंदर जज्बा टैलेंट देखा। टैलेंट देखा। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट टैलेंट दोनों मिला के जो मार्क ले गया, हमारा बांग्लादेश में मुश्किल हो जाएगा। सही है, सही। नहीं, आर्ट को पहचानना और आर्ट को समझना और आर्ट को फैलाना, इसका जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो वो सब इन्होंने पहचाना था, देखा था कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं, इसके अलावा ज़ैनुल आबिदीन हमारा, मेरे उस्ताद भी थे और मेरे प्रिंसिपल भी थे ढाका आर्ट कॉलेज शादी का। भी उन्होंने करवाई थी ज़ैनुल आबिदीन ने। तो उन्होंने कहा था कि मंसूर, तुम पाकिस्तान में आर्ट, वेस्ट पाकिस्तान में आर्ट का बाज़ार बहुत खुश्क नज़र आ रहा है, तो तुम यहाँ रहो, हाजरा से शादी करो, ये इंस्टीट्यूशन को पाए तकमील तक पहुँचाओ। ये एक जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ी, जी। एक टारगेट था ना आपके लिए, एक हाँ। जिम्मेदारी पड़ गई। इसके अलावा आर्ट को फैलाओ। जैसे बांग्लादेश में मैं ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मैं आर्ट को फैला दिया, तो इस तरीके में मैं कहा कि अभी मैं अपने उस्ताद का आदेश पालन कर रहा हूँ। इसके मतलब मैं, हाँ मैं समझ गया। हाँ, अपने उस्ताद के कहना मानना है। मैं उस्ताद को हुक्म को तामील कर रहा हूँ। क्या बात। क्या तामील किया आपने? हाँ जी। आर्ट स्कूल बना दिया पाकिस्तान में, नहीं, आर्ट की मंसूर चर्चा। राही जनरेशन बनी है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। इनके फॉलोअर इस तरह से हैं कि इनके बाद जितने भी इनके स्टूडेंट हैं, सब कहते हैं मंसूर राही जैसा काम करना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलतफहमी बच्चों में आ जाती है, तो वो इनके जो क्यूबिकल काम है ना, उससे बड़े इन्फ्लुएंस होके बहुत से आर्टिस्ट निकल आए हैं हाँ। और फिर उनसे इन्फ्लुएंस होकर दूसरे निकल आए। अब जैसे कि इन्होंने शुरू में वाटर कलर इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, तो वाटर कलरिस्ट बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट अब हमारे पाकिस्तान में मौजूद हो गए, क्योंकि फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वाटर कलर सिखा के ना, आगे वाटर कलर का बहुत बड़ा
एक ग्रुप बन गया है, तो एक तादाद है बड़े खूबसूरत वाटर कलरिस्ट की पाकिस्तान में, ये इसकी बड़ी खुशी होती है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को तो खुशी वैसे भी होनी चाहिए कि हाँ। आपने तो जैसे एक क्यारी लगाई ना, एक हाँ। पौधे लगाया, पूरे नई जनरेशन को जो कितनी है हरियाली जिंदगियां की बन उसको गई हैं बन इससे, दी। और और आर्ट के हवाले से जो है आपका नाम तो हमेशा जिंदा रखा जाएगा और लिया जाएगा। इंशाल्लाह। और कि उसमें पायनियर लोगों का तो यही होता है कि हाँ, उनको वही तो है कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, उनको काम भी करना पड़ता है। भाई, हम लिहाजा तो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने इतना सराहा है, इतना सराहा है कि हम तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हर जगह हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं और हर जगह हमें वेलकम किया जा रहा है और हमारे आर्ट को समझा जा रहा है। हमारे स्टूडेंट का काम खरीदा फरोख्त किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो इससे बड़ी और क्या खुशी, हमें क्या चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों का साया हमारे पे हमेशा कायम रखे और इसी तरह आर्ट के ये मामला जो हैं वो चलते रहें और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। आज हम यहाँ एपिसोड जो है नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर विजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जी बोलिए और दूसरा ये रेजरेक्ट रॉक नाम रखा था। अच्छा रेजरेक्ट मतलब रेजरेक्शन, रीबर्थ ऑफ लाइफ इनटू द लाइफलेस रॉक। अच्छा रॉक जो है बेजान होता है, उसका अंदर जिंदगी आ जाता है, तो उसके एक नाम रखा था। मगर अच्छा ये है, मैं इसको आगे जस्ट अ ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग मतलब इसमें कंपोजिशन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, और इसमें रीडू सिस्टम। यू कैन इफ यू डूइंग सम मिस्टेक, अगर कोई गलती हो जाता है तो डायरेक्ट ऑयल पेंट ऑन कैनवस अब ठीक नहीं कर सकते। ऑयल पेंटिंग में तो गुंजाइश ही नहीं है ना। हाँ, इसमें व्हाइट नहीं रख सकता है, इरेज नहीं कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ये सब ऑयल है। ऑयल ऑन कैनवस। ठीक है ऑयल नॉट ऑन पेपर। 2000 इसमें किया था अच्छा ये है। अच्छा इसके अलावा इसका नाम है रेजरेक्ट रॉक। वो जो अब दिखाया था रेजरेक्ट रॉक, तो उसी का एक दूसरा बड़े साइज के, अच्छा ये नाम है इसे ब्लू किंग। अच्छा ये नीला रंग का बादशाह, उसी का एक किंग क्वीन है। ये है प्राउड, द प्राउड किंग नाम है। अच्छा किंग तो है, खड़े होने का अंदाज है, एक सर पे ताज जरूर दे दिया। इसी तरीके में द सीटेड मैन, ये है मॉर्निंग ट्यून। सही मॉर्निंग ट्यून का मतलब है ये सुबह का एक राग है एमन। अच्छा बहुत खूबसूरत राग है। ये दी डॉन, डॉन मतलब सुबह हो रहा है, वेलकम द न्यू डॉन। अच्छा ठीक है। रात अंधेरा, रात गुजर गए हैं, उसको नया सूरज का वेलकम कर रहे हैं। इस तरीके में सारे अच्छा सर वो क्यूबिक तो बता दें कि पेंटिंग को क्यूबिक आर्ट की हम बात कर रहे हैं। क्यूबिस्ट जिसको न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन होकर बहुत तारीफ लिया है। Let me switch on the light. ठीक है बस काफी। ये रियलिस्टिक क्यूबिज्म, उसके बेहतरीन नमूना मैं उसको कहता हूँ कि ये जिसका हम मुझे शाकिर अली अवार्ड और सारे अवार्ड ये इसी पेंटिंग से मिला है। अच्छा ये दोनों पेंटिंग। ठीक हो गया। ओके बेटे।